गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि ता ती ते आता है, तो ये इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो निगेटिव की पहचान क्या होती है, आखिर बीच में या आखिरी में नहीं होता है, तो ये सेंटेंस होते हैं निगेटिव सेंटेंस। और ये इसमें डू और डस कब लगता है ये भी देख लेते हैं। डू प्रोनाउंस के लिए लगता है और डस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। चलिए एक एक करके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसके। तो विवेक डज नॉट लिखने की होती है राइट, राइट ए लेटर, पत्र की लेटर, LETTER लेटर। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि आखिरी में नहीं या बीच में कहीं नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम यहाँ नहीं आते हो, तो तुम की यू जो है हमारा प्लूरल होता है, तो डू, नहीं की नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या होती है, आने की कम, यहाँ की हेयर, कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसान, किसान खेत नहीं जोतता है, तो किसान की फार्मर, फार्मर डज नॉट जोतने की होती प्लफ, खेत की होती फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं की आई, तो आई डू नॉट आई डू नॉट जाने की होती है गो टू, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं। हम कपड़े नहीं धोते हैं, तो हम की वी डू नॉट धोने की होती है वॉश क्लोथ। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस एक एक करके देख लिए हैं। अब चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, स्टार्टिंग में आपको क्या मिल जाता है या बीच में क्या मिलेगा, क्या क्यों कहाँ कैसे, क्या क्यों कहाँ कैसे अगर आपको मिलता है वो सेंटेंस के लिए अलग एग्जांपल्स हैं। पहले अगर स्टार्टिंग में क्या होता है तो क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर क्या दिया हो तो रूल क्या बोलते हैं, पहले डू डस में से कोई एक चीज़ लगानी है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो डू डस कब लगेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस लगाएंगे। तो क्या पहले है तो डू डस में से क्या आएगा आगे, वे जो होता है हमारा प्लूरल होता है, तो डू, वे की इंग्लिश होती है दे, डू दे। अब सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या है
दौड़ने, मेन वर्ब है यहाँ दौड़ते हैं, तो दौड़ने की होती है रन। कहाँ दौड़ रहे हैं, इन, मैदान की होती है इन फील्ड, मैदान की फील्ड। मेक इंग्लिश इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या नौकर कपड़े धोता है, तो क्या में से क्या ये जो नौकर है वो हमारा सिंगुलर है, तो डस लगाएंगे इसके लिए, डस। नौकर की होती है सर्वेंट, डस सर्वेंट। दोनों की होती है वॉश क्लोथ, द सर्वेंट वॉश क्लोथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा है तो मतलब सिंगुलर है, तो डस चाइल्ड। पीने की होती है ड्रिंक, डस चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। इसमें एस इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस नहीं लगाते हैं और ना ही निगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं एस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम सोमवार को कहाँ जाते हो, तो अगर स्टार्टिंग में क्या आता है, तो ये सिंपल से डू डस पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आता है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाती है, उसके बाद डू डस, फिर यही पूरा रूल लिखा जाएगा। तो पहले कहाँ की, वेयर, वेयर। अब उसके बाद डू या डस, तो वेयर, तुम हमारा जो है यू क्यूलर के अंदर आ जाता है, तो वेयर डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, जाने की होती गो टू, मंडे, सोमवार को मंडे। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की होती है वेयर, फिर डू या डस, तो डू, फिर वे की दे, रहने की होती है लीव।